नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे इंदौर की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को लेकर शहरवासियों को बधाई दी। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा को लेकर शहरवासियों को बधाई देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत, हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर समाज के वर्ग ने यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति के रंग में दिखाया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा मां अहिल्या की नगरी में कैबिनेट बैठक होगी। 20 तारीख को 31 तारीख तक लगभग अलग अलग कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे। उस दिन महारानी अहिल्याबाई का तिथि के हिसाब से जन्मदिन भी महाराज होलकर का उस दिन पुण्य तिथि है हमारे लिए। आज के इस अवसर पर एक और बात बताना अच्छा रहेगा, ये उसी दिन महारानी अहिल्याबाई का भी विवाह की वर्षगांठ भी है। ऐसे में कई कारणों से उस दिन का इतिहास अलग प्रकार का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम 10 दिन तक अलग अलग प्रकार के आयोजनों को करेंगे। इन आयोजनों का 20 तारीख से शुरू करके 31 तारीख के दिन भोपाल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में देंगे। लेकिन आज तो अहिल्या की महारानी की नगरी में जिस प्रकार से राजवाड़े तक कोई जगह नहीं मिली, पूरा क्षेत्र खचाखच आम जनता के साथ भरा था। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। बात करेंगे छतरपुर की, जहां बता दें छतरपुर में भू माफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर में भूमाफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 शिक्षक भाइयों के साथ भूमाफियाओं ने मारपीट की। शिक्षकों की पैतृक जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। मारपीट में शिक्षक घनश्याम पटेल और अशोक कुमार पटेल को गंभीर चोटें आई। वहीं भूमाफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने अरविंद यादव और लखन पटेल पर मारपीट का मामला दर्ज किया। वहीं मामला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के रेडियो कॉलोनी के समीप का है। फिलहाल पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। अशोक कुमार पटेल। क्या मैं सहायक शिक्षक हूँ। कहाँ पर आपकी जमीन थी, किस तरह की मांग? जी, मेरी जमीन है रेडियो कॉलोनी की, ये करीब 1 एकड़ जमीन, तो जिसके पीछे प्लाटिंग हो रही है। प्लाटिंग करता भागीरथ पटेल जी हैं। तो आज जो समय मुझे फ़ोन आया कि आपकी ज़मीन में कोई गड्ढे कर रहा है, तो जब मैं गया उधर, तो जब मैंने मना किया तो बस वो सीधा मानने पर उतर आए और हमें गड्ढे में गिरा के उन्हें मारा है। और जब मेरा भाई भी आया तो उसको भी नजीना जब्ती को मारपीट की है। ये लोग 10 लोग थे, जिनको मैं 2 लोग जानता हूँ, ये अरविंद यादव और लखन लाल पटेल। इन 2 लोगों को मैं जानता हूँ, और जो उनके साथ 8 लड़के थे मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। किसकी जमीन है? जमीन मेरे भाई के नाम है, घनश्याम पटेल, वो भी एक सहायक शिक्षक हैं। तो चूँकि वो बाद में आए, मैं पहले आ गया, तो जमीन लगती है, तो वो कहते रहे कि भाई मेरी जमीन निकल रही है। तो हमने कि भाई साहब बैठ लो, आपस में तर्क कर लें, लेकिन वो मानते ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। नहीं भाई साहब 15 फुट, 30 फुट, 40 फुट, इसी तरह कहते रहे वो। और हमारी निकासी भी बंद करना चाहते। सब मेन मकसद था उनका हमारी निकासी बंद करना। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें देवास में सकल हिंदू समाज ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। देवास में सकल हिंदू समाज ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। समाज ने आरोप लगाया कि कानून बनने के बावजूद इन मामलों में सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। ज्ञापन में प्रशासन ने सख्त कदम उठाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। समाज का कहना है कि लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी से हिंदू लड़कियों का जीवन संकट में है। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि जब वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं तो FIR नहीं होती और मामले को टाल दिया जाता है, जिससे उन्होंने तत्काल कार्यवाही की मांग की है। जो कलेक्टर को आप ज्ञापन देने आए थे, किस चीज़ को लेकर आए थे यहाँ पर? ये कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे। मुख्यमंत्री जी के नाम हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। जो हमारी जो हिंदू महिलाओं को षड्यंत्र करके जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में हर जिले में, हर नगर में हम जहाँ से जहाँ देख रहे हैं लव जिहाद के मामले वहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसी को लेकर के हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को, कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। आपका नंबर देंगे। एडवोकेट रानी ठाकुर। आप सब महिला एकत्रित हुई है, क्या बोलना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरा सभी से ये कहना है कि जो लव जिहाद में पीड़ित रहते हैं या जिन बच्चियों के पेरेंट्स थाने पे रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं,
तो पहले तो कह देते हैं 24 घंटे बिना रिपोर्ट नहीं होगी, जब तक तो लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है और कितने ही दरिंदे उनके साथ कृत्य कर चुके होते हैं। परंतु अभी इतनी सक्रियता हुई है पुलिस वालों ने। मैं अभी ताज़ी घटना बताऊँ, 24 तारीख की 7:30-8 बजे लड़की गई, हमने थाने पे गए और रिपोर्ट वगैरह कराई। बोले रिपोर्ट तो नहीं होएगी, पर फिर भी हमने जब फोर्स से बात करी तो उन्होंने 11-11:30 बजे लड़की को वापस कर दिया। परंतु उसके बाद उसकी कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई, कारण लड़की के पेरेंट्स ने नहीं मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारा आपसी मामला है, हमारे ही रिश्तेदार ने करा। क्योंकि वो सामने वाले से इतना ज़्यादा डर जाते हैं, उनको इतना धमकाया जाता है कि वो आगे आके कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं लिखाते हैं, पुलिस वालों का साथ भी नहीं देते। बताइए, हिंदू समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्या मांगे और किसको ज्ञापन दिया आपने? एक्चुअली हमारी जो मांग है, अपन देख रहे हैं कि भारत जो मध्य प्रदेश में और देश में जो है देश की शासन सत्ता तो चाहती है कि लव जिहाद वाले मैटरों पे कोई मतलब सख्त कार्रवाई हो और ये जो गतिविधियां रुके, किंतु शासन स्तर पर अच्छे नियम बना देने के बावजूद भी इन नियमों का जो है ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। अपराधी क्योंकि संगठित रूप से अपराध को अंजाम देते हैं, इस कारण से जो है सामान्य व्यक्ति जो है इस विषय को जो है उठा नहीं पाता है और इस विषय को प्रशासनिक स्तर पर सेटिंग करके दबा दिया जाता है। वो इस विषय को प्रशासनिक स्तर पर निचले स्तर पर जो है इस पर ठोस कार्रवाई को निश्चित किया जाए, जिससे कि लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। इसी के संदर्भ में आज जो है सकल हिंदू समाज ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक शासकीय जिला केंद्र पर ज्ञापन दिया है और यह मांग की है कि इस प्रकार के जो लव जिहाद के संगठित अपराध जो हो रहा है उसको जो है सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो सके। कौन सा संगठन था यहाँ पर आज आया जो? ये तो सकल हिंदू समाज है, सभी हिंदू समाज के मन में रोष है और समाज के सभी लोग आए हैं। समाज की आपका परिचय? दिनेश राठौर, हिंदू जागरण मंच जिला सदस्य। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी देवास से है, जहां धर्मेश्वर मंदिर के पास एक नर तेंदुए की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। सतवाज पुनासा रोड पर धर्मेश्वर मंदिर के पास गुरुवार रात एक नर तेंदुए की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के एसडीओ एसएल यादव ने बताया कि तेंदुए की गर्दन और पसलियों में गंभीर चोटें थी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शव के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी की मदद से जांच संदिग्ध वाहन जांच में दिखा है। 4 वाहनों की पहचान कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार के दौरान डॉक्टर, तहसीलदार, रेंजर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, कल एक तेंदुए की मौत हुई थी, अभी प्रारंभिक तौर पे क्या कुछ सामने निकल के आया? देखिए, कल जो है शायद ये 6 से 7 के बीच में किसी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वहीं मौके पे इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद हमने जो है आज डॉग स्क्वाड भी बुलाई थी और रात को जो है सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे गए हैं। एक अज्ञात वाहन का मालूम पड़ा है तो ये कार्रवाई की है। फिर आज डॉग स्क्वाड के द्वारा भी इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं। कुछ एक आध लोग चश्मदीद है उससे भी जानकारी ले रहे हैं हम। तो ऐसे जो एक अज्ञात वाहन था, शायद बिना नंबर का था, तो ऐसे करीब 4 एक वाहन का पता लगा है। तो उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। आज जो है इसका जो शासन के निर्देश हैं, वेटनरी डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब और जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं उनको उपस्थिति में हमने यहाँ पीएम कराया है कंपार्टमेंट नंबर 344 सतवास रेंज में। तो उसके जो तेंदुआ है उसके राइट साइड में गर्दन के पीछे चोट। देवास के सतवास से संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे इंदौर की, जहां सीएम मोहन यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंदौर में तिरंगा यात्रा में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारतीय सेना के शौर्य सम्मान से निकल रही तिरंगा यात्रा बड़ा गणपति से निकल रही शुरू भव्य तिरंगा यात्रा, जहां पर बीएसएफ के बैंड के साथ यात्रा की झांकियां भी शामिल रही। यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तिरंगा यात्रा में विधायक भी शामिल हुए। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित खारे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।